दोस्तों, आज की कहानी है अधूरी मोहब्बत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीलू ससुराल से मायके महीना भर रहने को आई थी। नीलू यानी नीलोफर। उसकी शादी को 2 साल गुजर गए थे। ऐसा लगता था कि कल की ही बात हो। राज के जेहन में जो यादें धुंधली पड़ गई थी वे एकाएक करके सामने आने लगी। नीलू की शादी के दर्द देने वाले डरावने मंजर धीरे धीरे जिंदा होने लगे थे। यह राज नीलू की अधूरी मोहब्बत का अंजाम था। निगाहों में हर पल बसने वाली नीलोफर को वह आज तक नहीं भुला पाया था। राज अपनी अधूरी मोहब्बत का इल्जाम पूरी तरह नीलू पर नहीं लगा सकता था। अपनी नाकाम मोहब्बत का वह खुद भी जिम्मेदार था। आने वाले तूफान से वह घबरा गया था। चांद सी सूरत वाली नीलोफर राज पर अपनी जान लुटाती थी, पर नीलोफर का बाप अकरम गांव का दबंग, शातिर और झगड़ालू किस्म का आदमी था। गांव में कहीं भी झगड़ा फसाद, राहजनी, आगजनी, यहाँ तक कि कई हत्याओं में उसका नाम जुड़ा होता था। आधे गांव ने तो अकरम का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अकरम और राज के घरों की दीवारें आपस में मिली हुई थी। बचपन के दिनों में राज गांव के स्कूल में पढ़ता था। नीलू भी वहीं पढ़ती थी। राज और नीलू घर से साथ साथ ही स्कूल जाते थे और घर आकर अपने घरों के सामने एक साथ खेलते थे। उन दिनों राज शाम के समय अपनी छत पर पतंग भी उड़ाया करता था। उस समय नीलू भी अपने घर की छत पर चढ़ जाया करती थी और राज को पेंच लड़ाने को उकसाया करती थी। जब राज नीलू के कहने पर किसी की पतंग काट देता था तो नीलू उछल उछल कर अपनी खुशी जाहिर किया करती थी। अगर पेंच लड़ाने के मुकाबले में राज की पतंग कट जाती थी तो वह उदास हो जाती थी। एक दिन राज बड़ी सी पतंग खरीद कर लाया। उसने स्केच पेन से पतंग पर कार्टून बनाकर नीचे शरारत से नीलू का नाम लिख दिया। कार्टून के नीचे अपना नाम लिखा देखकर नीलू गुस्से से भर उठी थी। राज बार बार उड़ती पतंग को नीलू पर झुकाकर उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। अचानक राज की पतंग जरा ज्यादा झुक गई और नीलू के हाथ में आ गई। उसने राज की पतंग दबोचकर धागा खींचा और अपने घर के अंदर भाग गई। नीलू की इस शरारत पर राज को बहुत गुस्सा आया। वह चीखता चिल्लाता हुआ सीधा नीलू के घर पहुंच गया। वह नीलू को उसके घर में ही दबोचकर पीटने लगा। उस समय नीलू का बाप अकरम घर पर ही मौजूद था। छोटे से राज की इतनी हिम्मत देख उसने उसे 2 तमाचे मारे और अपने घर से भगा दिया। उस समय राज की उम्र 12 साल की रही होगी। वह रोता बिलखता अपने घर चला गया और पापा को बताया। राज के पापा रामदयाल शांत स्वभाव के थे। वे एक स्कूल में टीचर थे। उन्होंने अपराधी अकरम के मुंह लगना ठीक नहीं समझा और राज को ही डांट डपट कर खामोश कर दिया। अब रामदयाल ने राज को जेब खर्च देना बंद कर दिया। इस तरह राज की पतंगबाजी पर रोक लग गई। राज नीलू से बेहद नाराज था। वह नीलू को अकेला देखकर उसे पीटने की फिराक में था। एक दिन स्कूल में खेल कूद का पीरियड चल रहा था। उस समय क्लास के तमाम सहपाठी अपने अपने मनपसंद खेल खेलने में मशरूफ थे। तभी राज ने देखा कि नीलू नलके से पानी पीकर अकेली आ रही है। उसी समय राज ने नीलू को लपक कर उसका एक बाजू पकड़ा और गुर्राया, परसों शाम को मेरी पतंग पकड़कर क्यों खींची थी? वह पतंग मैं 2 रुपए की खरीद कर लाया था, जिसकी तूने ऐसी की तैसी करके रख दी। उस पर तो मेरा नाम लिखा था, इसलिए मैंने अपनी पतंग ले ली। तुम दूसरी पतंग उड़ा लेते। नीलू बोली, मैं तेरे दोनों हाथ और मुंह तोड़ दूंगा।
तुझे बचाने इस समय कोई नहीं आएगा। राज चिल्लाया, लो मारो मुझे, मेरे दोनों हाथ तोड़ दो। सामने पड़ी ईंट उठाकर मेरे मुंह पर दे मारो। अगर मुझे मारने से तुम्हारी पतंग जुड़ जाए तो अपने मन की इच्छा पूरी कर लो, नीलू ने कहा। मगर राज का हाथ नीलू पर उठा नहीं। राज ने चेतावनी देते हुए नीलू को छोड़ दिया। 4-5 दिन तक नीलू से उसकी कोई बात नहीं हुई। अब उसने नीलू के घर जाना बंद कर दिया। उसे अपने पापा का डर भी था। सालाना इम्तिहान सिर पर आ गए थे। वह मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। एक दिन शाम के समय नीलू अपनी माँ के साथ राज के घर आई। उन दिनों नीलू के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। नीलू की माँ राज के परिवार को शादी में शामिल होने का न्योता देने आई थी। नीलू सबकी नज़रें बचाकर राज के कमरे में आ गई और उससे पूछने लगी कि वह अब पतंग क्यों नहीं उड़ाता है। राज ने उदास मन से बताया कि अब उसे जेब खर्च नहीं मिलता। इतना सुनते ही नीलू ने छिपाकर साथ लाई एक छोटी सी पोटली राज की तरफ उछाल दी और पतंग उड़ाने को कहकर चली गई। राज ने पोटली खोली तो उसके चेहरे पर बेशुमार खुशियों के भाव चमक उठे। उसके सामने सिक्कों का अंबार सा लग गया। शायद नीलू ने अपनी गुल्लक खाली करके दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। प्यार भरी शरारतें कब चाहत में बदल गई उन दोनों को पता ही नहीं चला। वे दोनों पल भर भी एक दूसरे से दूर होने पर बुरी तरह तड़प उठते थे। अकरम को इस इश्क की भनक लग गई। वह दोनों प्रेमियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। वह किसी भी सूरत में अपनी बेटी को गैर जात में ब्याहना नहीं चाहता था। उसने आनन फानन में बेटी नीलोफर यानी नीलू का रिश्ता दूसरे गांव के गुलेमान जो जुआ घरों शराब की दुकानों का मालिक था के साथ पक्का कर दिया। अकरम अपनी बेटी को जल्दी ब्याह कर ससुराल भेजना चाहता था, पर उसे डर भी था कि कहीं नीलोफर बगावत न कर दे। नीलोफर के लिए अकरम ने जो शौहर पसंद किया था वह उम्र में नीलू से 2 गुना बड़ा था। जल्दबाजी में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। 2-4 दिन बाद अकरम 4-5 बदमाश लेकर रामदयाल मास्टर के घर जा पहुंचा और धमकी दे आया कि वे अपने बेटे को समझा कर रखे, वरना पूरे परिवार को इसी घर में बंद करके आग लगा देगा। राज के पापा लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते थे। उन्होंने प्यार से अपने बेटे पर दबाव डाला कि वह नीलू को भूल जाए। राज ने मन ही मन अपने पापा का कहना मानने का मन बना लिया, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन राज दोपहर के समय गांव के बाहर नीलू से मिला। नीलू ने उलाहना देते हुए न मिलने की वजह पूछी तो राज खामोश रहा। नीलू ने अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा पूछा, पर राज को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं लग रहा था। राज की खामोशी देख नीलू ने राज का कॉलर पकड़ते हुए सारा मांजरा पूछा। राज ने आखिरकार दुखी मन से सारी बातें नीलू को बता दी। नीलू गरजते हुए बोली कि उसे अपने निजी मामलों में बाप की दखल अंदाजी बिल्कुल मंजूर नहीं है। वह जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। राज ने नीलू को जिद न करने की सलाह दी। यह भी समझाया कि अगर उन दोनों ने गलत कदम उठाया तो उसका अपराधी बाप उसके परिवार की हत्या कर देगा। मगर नीलू सारी बात सुनकर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। कुछ देर सोचने के बाद नीलू ने एक सलाह दी तो राज सोच में पड़ गया। नीलू बोली, हम दोनों इस जालिम जमाने से बहुत दूर भाग चलते हैं, जहां हमारे प्यार का कोई दुश्मन न हो। जब हमारे 1-2 बच्चे हो जाएंगे तब पापा का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। यह सुनकर राज डर गया और बोला, नहीं नहीं मेरी प्यारी नीलू, यह रास्ता बदनामी और तबाही की तरफ जाता है। ऐसा करने से हमारे परिवार की बदनामी तो होगी ही, तुम्हारा बाप मेरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ेगा।
इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। राज ने खतरे का सुलगता हुआ आईना दिखाया तो नीलू थोड़ा सहम गई। नीलू बोली, सोच लो राज, समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। हिम्मत और कोशिश करने से हमारी समस्या का हल हो सकता है। मगर राज को अकरम का डर था, वह जल्लाद से कम न था। राज अपने माँ बाप और बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का मन बना लिया। उस दिन के बाद से वह नीलू से नहीं मिला। मगर नीलू को दिल से भुलाना इतना आसान कहाँ था। अकरम ने हफ्ते भर में ही नीलू की शादी करके उसे ससुराल भेज दिया। आज जब राज को पता चला कि नीलू अपने मायके आई है, उसका दिल मिलने को मचल उठा। मिलने की चाह लिए राज धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ नीलू के घर पहुंच गया। घर का मेन गेट अंदर से बंद था। उसने नीलू के घर का गेट खटखटाया तो वह खुल गया। सामने उसकी प्यारी नीलू ही खड़ी थी, शायद नहा कर निकली थी। पानी के मोती उसके काले लंबे बालों से गिर रहे थे। अरे राज, कैसे हो? अंदर आओ ना। राज को देखते ही नीलू खुशी से चहक उठी। अपनी क्या हालत बना ली है तुमने? अपने आप को संभालो राज। जो मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, उनका यही अंजाम होता है। लेकिन तुम मेरी हालत पर मत जाओ, अपनी सुनाओ, राज ने कांपती आवाज़ में कहा। नीलू को लगा कि हालात से घबरा कर राज उससे दूर हो गया है, मगर अपनी महबूबा को भूल नहीं पाया। मैं खुश हूँ या नहीं, इसका कोई माने नहीं है। जब तुमने ही हालात से घबरा कर मेरा कहा मानने से इनकार कर दिया, तो मुझे तो हालात से समझौता करना ही था। मगर आज तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अधूरी मोहब्बत की आग में बुरी तरह झुलस रहे हो। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कहते हुए नीलू ने राज के दोनों हाथ थाम लिए। नीलू, मैं जो देखना और महसूस करना चाहता था, वह सब देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी कुर्बानी कामयाब हो गई है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी यादों को अपने दिल में सहेज कर रखूँगा। तुम खुशहाल रहोगी तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। राज ने कहा, नहीं राज, तुम मुझे कभी अपने से अलग मत समझना। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ, जहाँ चाहे ले चलो, मैं तुम्हारी बनकर रहूँगी। कहते हुए नीलू ने राज को अपनी बाहों में कसकर चूमना चाहा। मेरी वजह से जमाना तुम्हें बदचलन कहे, मैं यह सब सह नहीं पाऊंगा। नीलू बोली, अब पता नहीं कब आ पाऊंगी। थोड़ी देर अंदर आओ, अपने मन की बात मैं तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ। इतना कहकर नीलू ने राज का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाना चाहा। नहीं नीलू, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर राज उल्टे कदमों से गेट से बाहर आ गया। नीलू राज को रोकना तो चाहती थी, मगर उसे रोक नहीं सकी।